कांता सुनो, जी मेम साहब। तुम्हारे पास 500 रुपए हैं क्या? जी मेम साहब होंगे ना, 1 मिनट में देख के बताती हूँ। ये लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें सैलरी के साथ दे दूंगी इसे भी। कोई बात नहीं मेम साहब, आप परेशान मत होइए, जब होंगे आप तब दे देना। ठीक है, तुम कर लो काम। शिखा, घर में दूध है? हाँ, मैंने कांता से पैसे लिए थे 500 रुपए उधार, उससे घर का थोड़ा राशन लेके आई हूँ। अच्छा, मेरे लिए चाय बन जाएगी? हाँ क्यों नहीं, तुम बैठो मैं बना कर लाती हूँ। अच्छा सुनो यार, मुझे नहीं लगता हम वो केस जीत पाएंगे। मुझे लगता है हम इस घर से भी निकल जाएंगे। अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो अपने आप पर, ठीक है? तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कांता, जी मेम साहब। देखो तुम्हारी जो सैलरी है और जो पैसे मैंने तुमसे लिए थे उधार, वो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। बस तुम कल से काम पर मत आना। मेम साहब आप ये क्या कह रही हैं? मेम साहब मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे काम से मत निकालिए। मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप मुझे बताइए तो सही। नहीं कांता, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे साहब ने एक बिजनेस शुरू किया था, उस बिजनेस में उन्होंने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं रहा। उनके बिजनेस में साथ देने के लिए उनका दोस्त भी आया था, साथ में पार्टनरशिप करी उसने, लेकिन उसने उन्हें धोखा दे दिया। और अब इन दोनों पे केस चल रहा है। अगर वो केस जीत जाता है ना, तो हम सब कुछ हार जाएंगे, ये घर तक। और तुम तो जानती हो हमने बहुत लोगों से उधार लिया है, ये घर भी लोन पर है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम वो पैसे कैसे दे सकेंगे। और तुमसे भी पैसे लिए हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, हम अपना घर तो चला नहीं सकते, तुम्हारी सैलरी कहाँ से देंगे? इसलिए तुम कल से काम पे मत आना। मेम साहब आपको वो पैसे तो याद है जो आपने मुझसे लिए थे? आपको वो दिन याद है जब मैं बहुत बीमार पड़ गई थी और मुझे अपने बेटे का एडमिशन भी कराना था? मेरे पास पैसे तक नहीं थे, तो मेरे बेटे का एडमिशन आपने कराया था। आपने उसकी स्कूल की फीस भरी थी। आपने कभी वो पैसे मेरी पगार से भी नहीं काटे और मुझे महसूस भी नहीं होने दिया। आपने मुझे कभी नहीं सुनाया। और अब आप ये चाहती हैं कि आपकी मजबूरी में मैं काम छोड़ के चली जाऊं, वो भी बस इसलिए कि आप मुझे पगार नहीं दे पाएंगी। मेम साहब मैं बिना पगार के भी काम करूंगी, लेकिन मैं यही काम करूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर कांता, जब पैसे नहीं होंगे तो मैं तुम्हें सैलरी कहाँ से दे पाऊंगी? तो मेम साहब क्या हो गया? आज नहीं तो कल देखना भैया वो केस जीत जाएंगे और तब आप मुझे मेरी पगार दे देना, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। चलो ठीक है, वैसे मैंने एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई तो किया है। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो घर के छोटे मोटे खर्चे तो चल जाएंगे, साथ में तुम्हारी सैलरी भी दे दूंगी। मेम साहब आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मेरी बात याद रखना, और भैया जल्दी से जल्दी केस जीत जाएंगे। चलो जो तुम बोल रही हो वैसे ही हो। ठीक है, तुम कर लो काम। जी। शिखा, शिखा, हाँ क्या हुआ? मिठाई खा तू। मिठाई? पर क्यों, क्या हुआ ऐसा? अरे यार, हम केस जीत गए। और तुझे पता है, तूने कहा था ना भगवान साथ देता है। देख, भगवान ने हमारा साथ दिया। अब हमारे घर में भी खुशियां आ गई। ये तो बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है इस मिठाई के हकदार हम नहीं, कांता है। तुम कपड़े बदलो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है। कांता, जी मेम साहब। ये ले मिठाई खा। पर मेम साहब ये किस खुशी में? तेरे साहब केस जीत गए हैं और वो फिर से अपना बिजनेस शुरू करेंगे, और ये सब ना तेरी वजह से हो पाया है। हमारे घर में फिर से खुशियां आ जाएंगी, सिर्फ तेरी वजह से। मेम साहब ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये भगवान जी की वजह से हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि आप उन पे भरोसा रखो, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। वो कभी अच्छे के साथ बुरा नहीं होने देते। और देखो आज कितना अच्छा हुआ ना, आप भी मुंह मीठा कीजिए। तुझे पता है कांता, हमारे अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तू तो पराई है, तूने फिर भी हमारा साथ दिया। तू बहुत अच्छी कांता। और तू फिक्र मत कर, जो पैसे लिए थे वो भी वापस कर दूंगी और तेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी, ठीक है?
मेम साहब इससे काम नहीं चलेगा, मुझे एक महंगी सी साड़ी चाहिए, वो भी बनारसी। हाँ हाँ ठीक है, तेरे साहब से बोल के बनारसी साड़ी दिलवा दूंगी तेरे लिए, वो भी एक नहीं दो दो। ठीक है जी। चल तू काम कर ले।